बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 15.8 को ग्राफिकल मेथड ऑफ कन्वोल्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो आइए हम सवाल को देखते हैं। अप्लाई ए यूनिट स्टेप फंक्शन एक्स टी इज इक्वल टू यू टी एज द इनपुट ऑफ अ सिस्टम हुज इम्पल्स रिस्पॉन्स इज, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे वैल्यू, एंड डिटर्मिन द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वाई टी, जो कि कन्वोल्यूशन है एक्स टी और एच टी के दरमियान। तो ये ब्लॉक फॉर्म में हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक सिस्टम है जिसके जो है इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी है और एच टी ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसके इनपुट पे हम एक यूनिट स्टेप सिग्नल दे रहे हैं और हमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट पता करना है। तो ये आपको याद होगा कि यूनिट स्टेप फंक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 पे इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है और 0 से पहले एम्पलीट्यूड 0 है। तो ये इनपुट सिग्नल आ गया। अब आइए एच टी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। यकीनन आपने सर्किट एनालिसिस में ये टेक्निक पढ़ा होगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको एक याद दहानी के लिए रिपीट कर रहा हूँ। तो पहले हम पहला टर्म जो है उसको लेते हैं यू टी, यानी 0 पॉइंट पे हम एक यूनिट स्टेप फंक्शन हमने प्लॉट कर लिया। उसके बाद अब इस फंक्शन को देखिए, ये क्या है, -2 यू टी -1। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि -2 का मतलब ये नेगेटिव साइड पे जाएगा और ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे 1 है तो इसके दुगना यहाँ पे आएगा। दूसरी बात ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट इसके t-1 इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो t इज इक्वल टू +1, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आइए हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरा पोर्शन जो है उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब आ जाते हैं थर्ड पोर्शन पे। उसी तरह t-2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू +2, तो ये यहाँ पे स्टार्ट होगा। चूँकि पॉजिटिव साइन है तो ऊपर की तरफ जाएगा और एम्पलीट्यूड 1 है तो 1 इसके साथ मैचिंग हो जाएगा। तो ये देखिए, ये थर्ड पोर्शन है। अब इन तीनों को कंबाइन करके हमें एक सिग्नल मिलेगा जिसको हम एच टी कहेंगे। और वो क्या होगा कि देखिए, इस पॉइंट तक तो ये यू टी ही है, तो इस पॉइंट तक यू टी रहेगा विद 1 एम्पलीट्यूड। यहाँ से यहाँ के दरमियान क्या हो रहा है कि ये +1 है और -2 है, तो नेट रिजल्ट जो है वो -1 आ जाएगा। और इस पॉइंट पे अब क्या हो रहा है कि +1 ये रेड वाला है और +1 ग्रीन, तो 1 1 2 हो गया। और ये भी ये -2 है तो 2 - 2 0, इसका मतलब है 2 के बाद इसकी ये वैल्यू जो है वो 0 है। तो अब फंक्शन आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो ये हमारा एच टी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप ये होता है कि हम स्केल को चेंज करते हैं। आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, हम t को चेंज कर देते हैं, या तो लैम्डा या z या कोई और भी वेरिएबल। t को इसलिए हम चेंज करते हैं कि t को एज ए वेरिएबल हम सवाल में यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, हमने स्केल चेंज कर दिया, t से z कर दिया और वैल्यूज़ भी चेंज हो गए। एक्स टी जो है वो एक्स जेड बन गया, एच टी जो है वो एच जेड बन गया। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया। स्टेप नंबर 2 में फ्लिप वन ऑफ द सिग्नल्स अराउंड 0। तो या तो आप इसको आप फ्लिप कर दें या इस सिग्नल को फ्लिप कर दें। हम इसको फ्लिप करेंगे, शायद इसमें आसानी हो। तो ये इसको हमने फ्लिप कर दिया नेगेटिव साइड पे। तो ये वैल्यूज़ देखिए, 0 -1 -2 एक्सिस आ गया। ये भी चेंज हो गया, एच जेड से h -z हो गया। तो हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप में है कि मूव द फ्लिप सिग्नल टू अ पॉइंट t। अब ये t पॉइंट कहाँ पे है वी डोंट नो, हम आर्बिट्ररी एक पॉइंट है, तो हम इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे एक पॉइंट है t। तो हम यहाँ पे लेकर आ गए, यानी अब 0 जो है वो t पे पहुँच गया। तो आप ऐसे समझेंगे इसके साथ हम t ऐड कर रहे हैं। तो 0 के साथ t ऐड किया तो t हो गया, -1 के साथ t ऐड किया तो t -1 हो गया, और -2 के साथ t ऐड किया तो t -2 हो गया। और इसका नाम भी चेंज हो गया, h -z+t आप लिख सकते हैं, या बेहतर है कि h t -z लिख लें। तो ये अब आ गया
जो सिग्नल हमने फ्लिप किया था और उसको टी पे दे गए। अब अगला स्टेप होता है इसको पुश करना। इस सिग्नल को अब हम पुश करके ला रहे हैं इसके करीब। अभी देखिए कि ये बिल्कुल टचिंग नहीं है, इससे ज़रा सा पहले है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी t इज़ लेस देन ज़ीरो। तो ये अब जब t लेस देन ज़ीरो है तो आप देखें कि इन दोनों में कोई ओवरलैप नहीं है। ये सिग्नल इसके बाद है और ये सिग्नल उससे पहले है, तो ओवरलैप नहीं है बिटवीन द टू सिग्नल्स। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए। अभी हम ये कहते हैं कि अभी हम जो मूवमेंट ऑफ टी है वो कहाँ तक है, t लेस देन ज़ीरो तक। ये t जो है इसको t लेस देन ज़ीरो तक है मूवमेंट। उसके बाद सिंस देयर इज़ नो ओवरलैप, इन दोनों के दरमियान कोई ओवरलैप नहीं है, तो हम इंटीग्रल जो होता है वो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से है। अब ओवरलैप नहीं है तो इसलिए ये आउटपुट ज़ीरो होगा यहाँ पे फॉर t लेस देन ज़ीरो। अब आते हैं हम इसको मज़ीद पुश करते हैं। अब t कहाँ पे आ गया कि ज़ीरो के बाद ये आ गया, तो हम ये कहेंगे कि t या रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ t है वो ज़ीरो से लेके 1 तक है। अब 1 तक क्यों है, 2 तक क्यों नहीं है, हम देखते हैं अभी आगे। देखिए जब हमने इसको थोड़ा सा मूव किया इसे तो t यहाँ पे आ गया। अब देखें इसके दरमियान ओवरलैप है, यानी ये 1 और इसके पॉजिटिव 1 ये दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। और ये कहाँ तक चलेगा, ये विदाउट एनी फर्दर चेंज। वो ये है कि जब ये t इस 1 से ज़रा सा पहले शॉर्ट ऑफ 1 रहे तब तक ये दोनों 1 1 मल्टीप्लाई होंगे या कवर हो रहे हैं। अगर हम इस t को और आगे ले जाएं, जैसे यहाँ पे लेके आ जाएं, तो फिर क्या होगा कि ये नेगेटिव पोर्शन भी इस कर्व के अंदर आ जाएगा। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही हमने फिर ख्याल रखना होगा, इसलिए हम उसको अगले स्टेप पे छोड़ेंगे। अभी हमारा यहाँ पे फाइनल स्टेप कहाँ तक हुआ फिर कि t लेस देन 1, तो इसीलिए t स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो एंड लेस देन 1 ये हमारा रेंज हो गया। और अब हम देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे मालूम कर रहे हैं। ओवरलैप है, यस, ये हमारा इक्वेशन है। अब आइए हम इसके रेंज को देखते हैं कि इस ज़ीरो इन्फिनिटी तो हम नहीं लिख सकते, जो t की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है वो हमने देखना है। अब यहाँ से ये इस ग्राफ को अगर हम लें तो इसके ओवरलैप के स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ज़ीरो है, और एंडिंग पॉइंट क्या है ये हमें पता नहीं, ऊपर वाले से नहीं पता, लेकिन नीचे वाले से आप देखें कि ये पॉइंट t है। तो हम लिखेंगे रेंज फ्रॉम ज़ीरो टू t। एग्जैक्टली वही चीज़ आप इस वाले ग्राफ से भी देखते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो है, एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता क्योंकि 1 से ज़रा सा पहले है अभी, तो हमें पता नहीं कि 0.99 है, 0.98 है, वॉट, लेकिन यहाँ से क्लियर है कि ये t है। देयरफॉर रेंज हमारा 0 टू t। तो अब हमने रेंज को 0 से t लिख दिया, और अब वैल्यू देखिए ये पॉजिटिव 1 है और ये भी पॉजिटिव 1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो है वो t के बराबर होता है। तो फ्रॉम t 0 टू 1 yt की वैल्यू जो है वो t के बराबर है। तो ये अभी दूसरा स्टेप हो गया। अब आ जाते हैं, हम इसको मज़ीद मूव करते हैं। t को हमने 1 से आगे लेके चले गए, तो अब देखिए कि ये पोर्शन भी अब इसके अंदर आ गया। तो अब हम और इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, t को हम 2 तक लेके आ सकते हैं, क्योंकि 2 पे जब आएगा तो ये दोनों ही इसके अंदर आ जाएंगे, और 2 से आगे जाएंगे तो फिर ये ग्राफ से हट जाएगा, यानी यहाँ पे गैप आ जाएगा। तो हम 1 से लेके 2 तक t को रखेंगे, और ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला ग्राफ जो है वो यहाँ इंटरचेंज ओवरलैप कर रहा है, और नेगेटिव ग्राफ जो है वो इस पोर्शन में। तो अब यहाँ पे भी अब रेंज हम देख सकते हैं क्या से कहाँ तक है, ये 0 से लेके, और ये पहला हिस्सा जो है वो t-1 तक है, और दूसरा हिस्सा जो है वो t-1 से t तक है। तो ओवरऑल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक। तो हम इसको, और इसी तरह आप जब इसको मूव करके ले जाएंगे आखिर तक 2 तक, जस्ट शॉर्ट ऑफ 2, तो ये दोनों फुल्ली ओवरलैप हो गए। इससे जब आगे जाएंगे तो ये हिस्सा एक्सपोज हो जाएगा, ये कोना।
ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, वो ड्राइंग की गलती है, एक्चुअली इसके साथ मैचिंग होना चाहिए। ओके, सो 2 ओवरलैप्स, ये हमारा इक्वेशन था। अब यहाँ पे हम लिमिट डालेंगे जो हमारे इस ग्राफ के मुताबिक है। तो जैसे मैंने बताया कि 0 से लेके t तक ओवरऑल है, तो 0 से t तक और ये दोनों फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन। लेकिन चूंकि ये दो पोर्शन में है तो इसको हम दो पोर्शन में ब्रेक कर लेंगे। और वो पोर्शन क्या क्या होगा, 0 से t-1, ये देखिए 0 से t-1, यहाँ पे भी देखें 0 से t-1, ये जो नेगेटिव वाला है। तो 0 से t-1 में एम्पलीट्यूड क्या होगा, ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड 1 है, नीचे वाले का एम्पलीट्यूड -1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या लिमिट है, t-1 से लेके t तक, तो t-1 से t तक। और यहाँ पे वैल्यू क्या है कि 1 इधर भी है और +1 यहाँ पे भी है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा -z यहाँ पे +z, और ये दोनों लिमिट्स इस पर हम लिख देंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लिमिट्स जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 - t। तो ये फाइनल रिज़ल्ट आ गया इस रेंज के दरमियान। आइए अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब हमने t को 2 से आगे लेके चले गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है, लेकिन अब t से जितना मर्जी आप राइट पे लेके चले जाएं, सिचुएशन चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये ग्राफ तो इन्फिनिटी तक है 1। तो इसलिए जो हमारा लास्ट लिमिट है वो है t greater than 2। तो r की मूवमेंट ऑफ t जो है वो t greater than 2 हम लिख लेंगे यहाँ पे, और इसके वैल्यू मालूम कर लेंगे, और इसके वैल्यू जिस तरह हम पिछले वाले में किया था एग्जैक्टली वही है। सिर्फ अब यहाँ पे फ़र्क क्या है वो देखना है आपने। वहाँ पे हमने लिमिट 0 से t था, अब यहाँ पे इसकी लिमिट कहाँ पे है, इधर हमें नहीं पता चला, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है, वो है t-2। सो t-2 से t-1 तक और t-1 से t तक, तो टोटल लिमिट हम कहेंगे t-2 से 2 तक है। और इसी तरह जैसे मैं बता रहा था कि अब जितनी मर्जी इसको आप राइट पे ले जाएं, ये तो इन्फिनिटी तक है, तो अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम t<2 को ही हम अपना रेंज रखेंगे। और ये इक्वेशन है। अब इसमें हमने ये पुट कर दिया, हमारी जो लिमिट है t-2 से लेके t तक, और फिर इनको दो हिस्सों में कर लेंगे जिस तरह हमने पहले किया था। तब दो हिस्से में हमने कर दिया t-2 to t-1, t-2 to t-1। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर +1 है, नीचे -1 है, सो 1 × -1। और दूसरे में t-1 से t तक, t-1 से t तक, यहाँ पे +1 × +1। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस स्लाइड। अब इसी तरह आप इसके इंटीग्रेट करते हैं और दोनों के लिमिट्स पुट करते हैं, और जब आप इसको लिमिट पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0 आएगा। तो अब हम इसको समराइज करते हैं कि ये देखिए t<0 पे आउटपुट 0 था, बिटवीन 0 and 1 आउटपुट t है, बिटवीन 1 and 2 आउटपुट 2 - t था, और >2 पे 0 था। अब इसको हम प्लॉट करते हैं। सो t<0 पे 0 है तो t<0 पे 0 प्लॉट कर दिया हमने। 0 to 1 ये रेंज है, इसमें क्या है, t है, आपको पता है t का मतलब ये है कि इसका स्लोप 1 है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये स्लोप 1 करके हमने इसको प्लॉट कर दिया। और उसके बाद दूसरे वाला जो है वो नेगेटिव t का मतलब है कि नेगेटिव स्लोप है। सो नेगेटिव स्लोप इसके साथ चूँकि 1 मल्टीप्लाई है तो उसके जो है स्लोप की वैल्यू 1 है, सो -1। और ये 2 आपको याद होगा कि दिस शोज़ दी लाइन इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको एक्सटेंड करें y एक्सिस की तरह तो ये जाके पॉइंट 2 को टच करेगा। तो ये भी प्लॉट हो गया इस तरह से। और आखिरी जो है वो t>2 पे ये 0 है, तो t>2 पे हमने 0 प्लॉट कर दिया। तो ये हमारा फाइनल प्लॉट आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।